हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आइए देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है मेरा। ये कहता है क्या है कि द्विघात समीकरण हम देखिए, द्विघात समीकरण हम उसको कहेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो। और इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, जो हम लोग का द्विघात बहुपद है। सेम टू सेम द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसके आगे का स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। कुछ तो जरूरत हम लोग का यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा जैसे उसमें यूज करते थे वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होगा। ये हमको पता है कि पावर 2 है जिसके 2 आंसर आएंगे। उसमें भी पावर 2 था, एक अल्फा था एक बीटा था, इसमें मेरा 2 आंसर आएगा। लेकिन इसको किसी दूसरी तरह से भी सॉल्व करना है। इसमें एक हम लोग का मेथड आएगा, विविक्तकर मेथड, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड इसको बोलते हैं। उससे बोलेगा निकालने के लिए तो उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। उसका एक अलग फॉर्मूला था, वो भी हम लोग अभी देखेंगे क्या मेरा फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग इसको सीखते हैं कि किसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे और किस कंडीशन में इसका आंसर आएगा और किस कंडीशन में इसका आंसर नहीं आएगा। ये हम लोग देखिए, चलते हैं। ये इतना फॉर्मेट मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। अब ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि यदि इसमें एक डी आता है, डी डी इक्वल टू मेरा क्या होता है, ये जैसे यहाँ एक हम लोग लेते हैं डी, डी इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एबीसी कुछ नहीं है, मेरा यही क्वेश्चन का एबीसी है। जो द्विघात समीकरण होता है वही मेरा एबीसी होता है, इसके पहले बता चुके हैं। यहाँ कुछ ना कुछ नंबर लिखे रहेंगे, वही मेरा एबीसी होगा। तो डी इक्वल टू लिख दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना हो गया। अगर देखिए यहां से डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी अगर मेरा 0 से बड़ा होगा तो इसके क्या होंगे, दो अलग मूल होंगे। मूल मतलब वही, कुछ और नहीं है हमारा, x के 2 वैल्यू होंगे, 2 अलग मूल होंगे, ठीक है। और d क्या है मेरा, d अगर इक्वल टू 0 है तो तब मेरा क्या हो जाएगा, 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे। फिर देखिए एक और कंडीशन क्या बनेगा, d इज लेस देन 0, ठीक है। d इज लेस देन 0 मतलब कि अगर इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो d जब भी होगा 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव नंबर आएगा, 2 अलग अलग मूल होंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे, फॉर्मूला बैठा के सॉल्व जब करेंगे और d इक्वल टू मेरा 0 आ गया, तो जब भी इसके आंसर निकलेंगे ना, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो 2 आंसर निकलेंगे इसके, तो वही मूल होता है मेरा, इसको इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो इसके जब 2 आंसर आएंगे तो क्या होंगे, दोनों इक्वल आएंगे आंसर। अब इसमें क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर सॉरी लेस देन 0, यानी कि डी जब मेरा 0 से छोटा हो, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे और डी 0 से छोटा आ जाए, 0 छोटा आने का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में। छोटा आने का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में। अगर ये माइनस में आ रहा है तब देखिए क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होने का मतलब इसके मूल नहीं होंगे। 0 इक्वल टू अगर 0 आता है तो समान मूल होंगे, अगर 0 से बड़ा है तो 2 अलग अलग मूल होंगे, अगर 0 से छोटा है तो अस्तित्व नहीं होगा, मतलब कि इसके मूल नहीं होंगे। तो ये इतना मेरा हो गया। आइए किसका फॉर्मूला होता है क्या, मूल निकालने का। डायरेक्ट अगर मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है तो x इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये मेरा मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देंगे, इसको हम लोग कहते हैं मूल। मूल जो होता है मेरा x, इसी तरह जैसे निकालेंगे तो एक मेरा जो आएगा आंसर प्लस में आएगा और एक आंसर मेरा आएगा माइनस में आएगा। अगर इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे तो ये मेरा इतना फॉर्मूला हो गया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसको हम लोग को जांच करना है, जांच करके हम लोग को बताना है कि मेरा क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण में है कि नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण जो फॉर्मेट मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा
1 का स्क्वायर मेरा 1 और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ऐसे इसको लिख लेंगे, एक बार यहाँ कर लेंगे क्या, प्लस का 1 प्लस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल हो गया। तो यहाँ अगली लाइन में क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इस फॉर्मेट में हम लोग का हो गया, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में हो गया, क्योंकि यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर आने का मतलब क्या हो गया कि मेरा द्विघात समीकरण में हो गया। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आता तो मेरा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट नहीं होता। इसको नहीं अगर समझ में आ रहा है जिसको, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, यानी कि कर सकते हैं इसको हम लोग क्या, सीधा अगर लिखना चाहे 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो गया। तब मेरा क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण हो गया मेरा। यहाँ से अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला था जांच करके बताइए कि है कि नहीं है, तो लिख देंगे हाँ दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण का, देखिए शॉर्टकट है, समीकरण में है। समीकरण को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, समी लिख कर यहाँ 0 दे देंगे तो मेरा समीकरण हो जाएगा। बस ये मेरा हो गया, करना कुछ। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ये माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सबको इधर लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ठीक है, माइनस प्लस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। ये देखिए क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि एक समान चिन्हों को हम लोग जोड़ते हैं और चिन्ह वही रखेंगे जो दोनों में है। प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से एक लाइन चाहे तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, प्लस का 4 प्लस का माइनस ब्रैकेट में लगा के 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग को हो गया, ऐसे फॉर्मेट में आ गया तो इसको लिख लेंगे कि हाँ दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण में है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है कि एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, इधर क्या है x माइनस 1 और x प्लस 3, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि मेरा द्विघात समीकरण में है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता तो उसको एक लाइन में बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके लिए x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ऐसे लिख देंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 1। यहाँ भी सेम ऐसे ही काम करेंगे, x के साथ पूरा ब्रैकेट ये जाएगा और माइनस का 1 पूरा ब्रैकेट ये जाएगा मेरे, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x और ये क्या है माइनस प्लस माइनस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का x और माइनस का 3। देखिए मेरा इतना हो गया। अगर आप लोग ये लाइन नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट मेरा इतना आंसर आता। तो जिसको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो ऐसे करना है तो ब्रैकेट लेकर करिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू मेरा बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए सबको क्या करेंगे एक तरफ ला देंगे, यानी कि लेफ्ट में ला देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये और ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस का x और माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने जो लिखवाया था फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में तब मिल गया, लेकिन एक्स स्क्वायर हमको मिला नहीं। जब तक जो भी क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर मेरा नहीं आएगा
सॉल्व करते समय तो समझिए कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। हम इसको लिख देंगे, नहीं दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण में नहीं है। बस ऐसे हो गया। जो भी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ अगर ये देखिए मेरा एक्स स्क्वायर, अगर ये यहाँ एक्स स्क्वायर रहता, सपोज दैट करिए कि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर ऐसे आता, ठीक, तब क्या लिखते हैं हम लोग, ये मेरा द्विघात समीकरण में है, नहीं तो नहीं है। तो ये मेरा यहीं कट गया है, यहाँ से क्या हो गया, ये मेरा कट गया है, ये एक्स स्क्वायर कट गया है, इसलिए क्या हो गया, लिख दिया नहीं दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण में। नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये, अब डायरेक्ट हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, आपको चाहे तो एक लाइन ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए, चाहे एक लाइन लिख कर करिए, हम डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 मेरा लिख दिया है, वो ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक बार ऐसे करेंगे, 2x+1 और माइनस का क्या हो जाएगा 3, ये 2x+1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना मेरा हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस 5x, इतना हम लोग का हो गया। आप लोग चाहे तो इस लाइन को डायरेक्ट गैप कर सकते हैं, हम लिख लेते हैं कि जिसको नहीं समझ में आएगा वो ऐसे करेंगे, और जिनको अगर समझ में आता है अच्छी तरह से तो डायरेक्ट वो ब्रैकेट को ओपन करके करेंगे। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x², ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब यहाँ से इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 और माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल टू 0, इतना हम लोग को हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे हम लोग लिख लेंगे क्या, ये माइनस करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये देखिए माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये मेरे इस फॉर्मेट में आ गया। आप लोग चाहे तो यहीं से लिख सकते हैं, और नहीं इसको आगे एक लाइन बढ़ाना है तो ऐसे कर लीजिए, माइनस का 10x और प्लस का ये फिर कर लेंगे ऐसे, इतना मेरा हो गया। अब देखिए x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में मेरा आ गया, इसको हम लोग लिख लेंगे, हाँ दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण में है, ऐसे